अकाउंट ओवर। अब है लॉ की बारी। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट ना थोड़ा सा डरा सहमा रहता है। सो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो एवरग्रीन टॉपिक हैं जो आईसीएआई हर बार एग्जाम में पूछता चला जा रहा है। वीडियो के सेकंड पार्ट में होगा मेरा एक्सपेक्टेशन, क्या लगता है मेरे को कि हर चैप्टर में कौन से वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमको प्रेजेंटेशन क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आप 10 to 15 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो। सो वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स स्टार्ट विथ एवरग्रीन टॉपिक। भैया ये कौन से टॉपिक है? ये वो टॉपिक है जिनको मैंने फाइंड आउट किया तुम्हारे पेपर का एनालिसिस करते हुए, यानी मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 में आखिर किस एक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से प्रोविजन पूछे गए, उसकी मैंने पूरी लिस्ट बना दी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, इसी तरीके से सारे एक्ट आ गए। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि आखिर में मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है, मेरे को कौन से वो क्वेश्चन लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड थर्ड हम समझेंगे कि आखिर आपको तीन टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको प्रेजेंट कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे तो जनवरी 25 में ये क्वेश्चन 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन में पूछा गया और इसीलिए इसका वेटेज रहता है एग्जाम में 30 to 35 मार्क्स का। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से जो टॉपिक हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आ जाता है सेक्शन 10, 20, 25। डोंट वरी, आपको इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कि इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देन सेकंड हो गया ब्रीच एंड रेमेडीज, सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच वाले अच्छे से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। प्रोविजन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन थर्ड आ गया बेटा जी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें आ जाता है सेक्शन 31 to 36 रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट। यहां से केस स्टडी बहुत अच्छी बनती है, इसको भी आप अच्छे से करके जाओगे। देन फोर्थ हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 to 72 रियम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड ऑन अनदर बिहाफ। जब हम किसी दूसरे के बिहाफ में पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड केस स्टडी भी आईसीआई। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता क्या है, आईसीआई केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करता है। सो आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आखिर यदि आईसीआई ने केस स्टडी पूछी तो हम कैसे करने वाले हैं। देन गारंटी एंड इंडिमिनिटी से रिलेटेड भी प्रोविजन आपको अच्छे से करके जाने और उनके एक दो क्वेश्चन आपको लिख के कर लेना है या फिर प्रोविजन को अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कंपनी एक्ट पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस भी उसी टाइप से जमा है, जैसे ये 30 to 35 मार्क्स का आएगा तो कंपनी एक्ट 20 मार्क्स का आ जाएगा। तो आप देखोगे तो हर एक एक्ट को मैंने उसी अकॉर्डिंग डाल रखा है, आप रिवीजन भी इसी के अकॉर्डिंग प्लान करोगे। कंपनी एक्ट में देखें बेटा जी तो 1% कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एलिजिबिलिटी, नॉमिनी की रिक्वायरमेंट एंड कन्वर्जन रूल। देन इसके बाद मोस्ट एज इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, और ये पूछा भी गया है, सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशनशिप, गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशनशिप, ये आप अच्छे से करके जाओगे। इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको अच्छे से देख के जाने, और यहाँ पे पक्का केस स्टडी पूछी जाती है तो आपको देखना है कि उस केस स्टडी को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। देन इसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये होता है एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट वेल का एक्सेप्शन जहां पे फ्रॉड, टैक्स इवेजन, स्टेचुरी ऑब्लिगेशन। आई होप आपको याद आया होगा और ये भी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाता है। देन सेक्शन 8 कंपनी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और मेंबरशिप के रूल वगैरह आप अच्छे से देख के जाओगे। देन इसके बाद जो है आपको आ जाता है इंटरेक्टमेंट ऑफ प्रोविजन, जहां पे सेक्शन 5 एओए के अमेंडमेंट रूल से रिलेटेड आपको प्रोविजन अच्छे से देख के चले जाने हैं। देन आ जाते हैं हम पार्टनरशिप एक्ट पे, और पार्टनरशिप एक्ट आपसे तकरीबन जो है वो 15 to 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है वेटेज लगा दिया है कि 20 मार्क्स का जो है आपसे पार्टनरशिप पूछा जा रहा है। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, जहां पे सेक्शन 30, 33 माइनर के एडमिशन से रिलेटेड और सेक्शन 28 होल्डिंग आउट से रिलेटेड आपको प्रोविजन अच्छे से करके जाने हैं। देन इसके बाद डिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्राउंड ऑफ फॉर कोर्ट, मतलब कोर्ट किस बेसिस पे डिजोल्यूशन करवा सकती है किसी फर्म का, और आउटगोइंग पार्टनर के राइट क्या रहते हैं। देन बेटा जी आता है ये नॉन रजिस्ट्रेशन इंपैक्ट, जिसमें सेक्शन 69 आता है। तो आपको अच्छे से करके चले जाने हैं पार्टनरशिप में ये, और ये बार बार आपसे पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। देन आ जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल से रिलेटेड सेक्शन
18 टू 26। देन इसके बाद ऑक्शन सेल्फ से रिलेटेड आपको अच्छे से करके जाना है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनके प्रोविजन करके और क्वेश्चन कर लोगे। देन इसके बाद बायर की रेमेडीज, जहां पे डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी और रिजेक्शन ऑफ गुड्स, और यहाँ पे सोगा में आईसीआई आपसे केस स्टडी पूछती है तो उसके भी फॉर्मेट आप देख के जाने वाले हो। यदि बेटा जी वीडियो के आप इस पार्ट तक पहुंच गए हो ना, तो मेरे को अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना, क्योंकि इससे पता चलेगा आप कितने सीरियस हो यार अपने अटेम्प्ट को लेके। बाकी तो दुनिया इधर उधर घूम रही है। देखो ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, बट जब आप एग्जाम दे रहे होगे और यहां से 20-30 मार्क्स का भी आ गया ना, जो कि एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने इतना एनालिसिस कर लिया है, तो आपका बहुत अच्छे से काम बन जाने वाला है। बाकी ये आपको सारा का सारा नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम नेगोशिएबल में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेटा जी डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाना है, कंडीशन फॉर लाइबिलिटी। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप सेक्शन 11 17 इनको अच्छे से देख के जाओगे कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उनको कैसे लिखना है मैं आगे आपको बता दूंगा वीडियो में। देन इसके बाद एलएलपी पे आए तो एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, रूल ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, अच्छे से कर लेना। इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स एक बार देख के चले जाना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप लिख पाओ। स्मॉल एलएलपी की क्राइटेरिया यानी डेफिनेशन देख लेना, इसमें अमेंडमेंट भी आया था और हो सकता है ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आ जाते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि मेरे को लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पेपर के लिए ना, ये टॉपिक में से, यहाँ इस चैप्टर में से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें बेटा जी, तो यहाँ से केस स्टडी की भरमार रहती, पूरे पेपर में यहाँ पे आपको केस स्टडी दिखेगी, जहां पे आपको दिख सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं और केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ सकती है एग्जाम में। देन सेकंड हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच के सिनेरियो, आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आईसीआई इस बार के एग्जाम में पूछ सकती है। देन मूव करते हैं हम कंपनी एक्ट में, कॉर्पोरेट वेल केस स्टडी, मतलब वही एक्सेप्शन वाले हो गए, फ्रॉड टैक्स इवेजन और ओपीसी नॉमिनी चेंजेस, एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट नॉमिनी भी एक बार अच्छे से देख के चले जाना, हो सकता है डायरेक्ट यहां से आईसीआई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। देन आ जाते हैं पार्टनरशिप में, तो एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, यहां पे कंप्लायंस विद सेक्शन 33 एक बार देख के चले जाना कि यदि वो गुड फेथ में क्या करता है, क्योंकि बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन आईसीआई आपसे पूछ सकता है। देन इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ फॉर्म डेप्ट की, मतलब किस किस की लाइबिलिटी होती, इंपैक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑन थर्ड पार्टी क्लेम, यहां से भी आईसीआई केस स्टडी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सोगा की बात करें तो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये तो ऑलवेज, मतलब हर अटेम्प्ट में आईसीआई ट्राई करता है इससे पूछने की, तो आप इसको देख के जाओगे। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 टू 52 वाले क्वेश्चन देख के जाओगे, कंडीशन फॉर सेलर राइट क्या होती है, ठीक है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है आपको। देन इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है चेक वर्सेस बिल का, तो आपको डिफरेंस लिख के आना है। और इसके अलावा होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ राइट सेक्शन 9 को अच्छे से देख के जाने हैं। अब ये तो हुए मेरे वाले प्रिडिक्शन, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से वो टॉपिक है जो कि आने के बहुत चांसेस हैं? आप हेल्प कर सकते हो हैशटैग टॉपिक का नाम मेंशन करके, ताकि दूसरे बच्चों की भी मदद हो जाएगी कि ये वाले टॉपिक मेरे को लगता भैया इससे छूट गए हैं, पर मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ प्रो टिप्स में जो कि आपको ध्यान रखनी है, और यहां तक आ गए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारी फैमिली 15,000 की होने वाली है और आप हमको हेल्प कर सकते हो एक सब्सक्राइब की बटन दबा के। एंड आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। तो तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड थर्ड होगा डिफरेंस वाले क्वेश्चन। जब भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है, सबसे पहले प्रोविजन, देन उसके बाद फैक्ट, एंड देन उसके बाद कंक्लूजन। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो, जिसमें कई टॉपर की कॉपी का मैंने एनालिसिस करके दिया है, आई बटन में दे दूंगा, लास्ट वीडियो में दे दूंगा, उसको अच्छे से करना। और मैं एडिटर भाई साहब को बोलूंगा उसका यहाँ पे थंबनेल लगा दें। आपको टाइम मिलता है ना 2 की स्पीड में, फटाफट खाना पीना खाते जो है उसको देख लेना, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा जी, इसमें केवल एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, वो है हाईलाइट कीवर्ड। यदि आपने
कीवर्ड को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया ना, तो यहाँ पे आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, एक चीज है कि आपको स्पेस बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, हर एक सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेश स्पेस से स्टार्ट करनी है, कोई भी वहां पे कॉपी की लिमिटेशन नहीं होती, तो जितनी मन चाहे कॉपी आप लेते रहना, क्योंकि आपने आईसीआई को पूरे पूरे पैसे दिए हुए हैं एग्जाम फॉर्म के। ठीक है, देन इसके बाद आता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आपको ना बेसिस ऑफ डिफरेंस अच्छे से लिख के आना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि चेक वर्सेस बिल का जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो बेटा जी उसको बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, एक कॉलम चेक का और एक कॉलम बिल का दिखाना होगा, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको एक जो है एनालिसिस मिल गया होगा कि हमको इन चीजों को पहले ध्यान देना है, बाकी चीजें बाद में करनी है। ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात है, देखो 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट इसके थ्रू आप जो टॉपिक छोड़ने वाले थे ना, तो आपने सुन के बस ये ध्यान रख लिया है कि भैया ने ये इंपॉर्टेंट हमको नोट करवाए, इनको नहीं छोड़ना है, और उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं यार, क्योंकि ये एनालिसिस बिल्कुल भी हवा में नहीं था। मैं हर एक चीज आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, बहुत रिसर्च लगती है, और सारे जो है वो रिसर्च मैं खुद करता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के, ताकि आपको एक कन्विक्शन दे पाऊं कि जो यहाँ पे दिया गया है ना, उससे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम मिलेंगे मैथ के पेपर में, तब तक बस आप अच्छे से लॉ का पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट।